जो सोलन की सोसाइटी मैंने रजिस्टर कराई की है, मेरे द्वारा रजिस्टर्ड है। सोलन की सोसाइटी जो है, सोलन की सोसाइटी के अलावा हमारे हजारों सोसाइटी है सोलन में, हजारों। यार किसी और सोसाइटी में भी जाके झांक के देखो कि वहां भी चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे। आप अपनी सोसाइटी के पीछे पड़े हुए। ये तो वो बात होगी जिस डाल के ऊपर मैं बैठा हूं उसी को काट रहा हूं मैं। यार गिरेगा तू भी एक दिन, पक्का गिरेगा तू। और आप नुकसान किसका कर रहे हो यार? अपने व्यापारी को नुकसान कर रहे हैं। चुनाव के समय आएगा, चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव जैसे लोग चाहेंगे वैसे होंगे। हमको बैलेट के पेपर डरते थोड़ी चुनाव कराने से यार। हमारे को डर मारा कोई बैलेट से चुनाव कराने को? अगर लोग चाह रहे हैं, सोसाइटी एक्ट में जैसे लिखा है कि लोग चाह रहे हैं कि सर्वसम्मति से होता है, सर्वसम्मति हो जाए। सरकार भी यार पैसे देती है पंचायतों में, नगर निगम में। अगर कोई यूनानिमस जीत के आता है, सरकार उसको बोलती है हम 50 लाख देंगे पंचायत को अगर सरपंच तुम्हारा यूनानिमस आ जाएगा। अगर पूरी पंचायत यूनानिमस आ जाएगी, हम सरकार उसको एक्स्ट्रा फंड देती है। तो क्या दिक्कत है अगर सर्वसम्मति से कोई आगे चुन के कि ये किसी के, जैसे वीना ने बोला कि मेरा बाप भी था, मेरा भाई भी था और मैं भी हूं, ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड फर्म थोड़ी कोई यार। प्राइवेट लिमिटेड आज कुशल जेठी, कल को कोई और होगा प्रधान यार। आप व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, आप संस्था का क्यों विरोध करते हो? रोज यार कुछ गुप्त मीडिया भी ऐसा यार एक तरफा खबर छापता है। मेरा आपसे निवेदन, उनको भी संदेश है मेरा, यार एक तरफा खबर मत चलाया करो। आप दूसरे का वर्षन तो लो, कम से कम दूसरे की बात तो पूछो आप। ये गलत बात है यार। हम आप समाज के अंग है यार, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं समाज से, बताओ आप? हम अपना पैसा खोल के अपने लोगों से दुश्मनियां लेके, अफसरों से दुश्मनियां लेके लोगों के काम के लड़े। मेरे पास कोई पावर थोड़ी को यार। कौन मेरे साथ खड़ा है बताओ? हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। हम अपनी पावर से, लोगों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से हम लोगों को काम कराने की क्षमता रखते हैं। अगर आप उसकी भी टांग खींचोगे तो आपके साथ कौन चलेगा? समाज के अंदर कोई किसी का काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। आपने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है यार। लोगों के अंदर एक गलत मैसेज आ रहा है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या आप लोगों के बारे में बोलते हैं कभी अपने झांक के देखो? आप किसी की परिवार की लड़ाई को आप समाज में लेके आ रहे हैं यार। इसका झगड़ा हो सकता है भाई के साथ, उसके भाई के कंधे के ऊपर बंदूक रख के आप व्यापार मंडलों को परेशान करते हैं। ये गलत है। अगर आप लड़ाई लड़नी, खुद सामने आकर लड़ाई लड़ो। आप किसकी घर की लड़ाई का फायदा उठाकर आप उसके राजनीति करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए यार। ये लोग मूर्ख है कोई? सोलन के व्यापारी मूर्ख है? सोलन की जनता मूर्ख है? क्या आपको समझते नहीं है? आपने क्या किया 3 साल प्रधान रह के? फेसबुक के प्रधान रहे आप अफसरों के जाके तलवे चाटते रहे, अफसरों के पास जाके आप अपने ऑर्डर लेते रहे। लोगों की दुकानें कोरोना के काल में बंद रही, आपकी दुकानें खुली रही। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप तथा बोलते प्रधान कि मेरी दुकान तब खुलेगी जब लोगों की दुकानें खुलेगी। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यार, लोगों के लिए रात दिन खड़े हैं। मैं को सोलन का एमएलए मंत्री थोड़ी हूं, मैं इनके द्वारा चुना गया। मैं तो कल छोड़ दूंगा यार प्रधानमंत्री प्रधान की। हमारे से क्या लगता है इसमें? कोई पेंशन लगे, कोई क्या नाम सिक्योरिटी मिल रखी है हमारे को, कोई पायलट या हमारे को एस्कॉर्ट मिली हुई है कोई सरकार के द्वारा? हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यार, और काम करते रहेंगे। प्रधान रहे ना रहे, काम करते रहेंगे हम लोग। तब भी हमारे को फोन करेंगे, प्रधान को ही हो, लेकिन प्रधान का पहला फोन कुशल जेठी को आएगा। मैं प्रधान ना हूं, उसको पता कि ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में खड़ा होता है। ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में खड़ा है। आप सिर्फ व्यापार के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए किसी संस्था का प्रधान बनना चाहते हैं। अगर लोगों के अंदर हमदर्दी हो तो उसके लिए प्रधान पद की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आपने राजनीति करी है तो राजनीति को इतना मत गिराओ, इतना मत गिराओ राजनीति को। लोग तुम्हारे पर थू थू कर रहे हैं, और थू थू कर रहे हैं लोग बाजार के अंदर। पूरा शहर थू थू कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपने मीडिया में जाके अगर बाइट दे दी तो उसके आप हीरो बन जाएंगे कोई यार? लोग सुनते नहीं आपकी बातों को। आज मीडिया इतना जागरूक हो चुका है कि आपकी एक एक बात को लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं आपकी एक एक बात को। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा राजनीति करना कोई इशू नहीं है। मेरे पास राजनीति करने के बहुत मंच है, मेरे को राजनीति करने आती है। अगर राजनीति करनी होगी तो व्यापार मंडल प्रधान का पद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए। मैं राजनीति करना जानता हूँ, राजनीति प्रदेश स्तर की राजनीति करता हूं मैं। लेकिन ये लोग मेरे पास आके खड़े थे कि भाई जी अगर आप छोड़ देंगे तो हमारी दुख सुख देखने वाला कोई नहीं है। हमारे को जैसे प्रशासन की जेसीबी चलती है ना, तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा प्रशासन। कोई यहाँ पर हमारी सहायता करने वाला वाली वारिस कोई नहीं है।
आप बताओ यार, आप भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, हमारे हमेशा किसी को, हालांकि किसी का पानी ना है तब भी मेरे को फोन करेगा, किसी की बिजली काट जाए तब भी मेरे को फोन करेगा, किसी को कोई समस्या मेरे को फोन करता है, हम फिर भी खड़े होते हैं यार, कोई बात नहीं। अगर हमारे पर विश्वास है तो हम खड़े होकर किसी की मदद हो सकती है, हम करते हैं। जब कोई बोलता है किसी अफसर के पास जाना, हम जाते हैं। ऑफिसर्स में और लोगों में तालमेल करने के लिए कोई बैठक करनी हो, किसी किस्म का अफसर से बात करनी हो, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। राजनीति करने का मेरे शौक नहीं है, जितनी तुम राजनीति करते इतनी तो मैं 40 साल पहले राजनीति करता था यार। इससे बड़े बड़े होते तो मेरे पास 20 साल पहले थे, इससे बड़े बड़े होते प्रदेश स्तर के होते। लेकिन एक सेवा, जनता की सेवा की भावना, और लोग विश्वास करते हैं इस करके हैं, जब तक हैं तब तक हैं। और समय आने पर चुनाव भी होंगे, जैसा लोग चाहेंगे वैसे चुनाव होंगे। और आपको भी इनविटेशन है, आप जब मर्जी आओ, हमारे पास सब कुछ है पूरा अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी एक्ट है, उसके एक्ट के मुताबिक चुनाव हुए हैं हमारे। अगर किसी को फिर भी कोई तकलीफ है तो अदालत के दरवाजे खुले, जब मर्जी अदालत जा सकता है। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई आप बताओ चुनाव होने हैं? चुनाव तो हमारे 2.25 साल बाद होने हैं, 1.25 साल हुआ चुनाव हुए। सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारा अभी चालू है। हमारा अपर बाजार, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, माल रोड, चौक बाजार, शूलिनी माता मंदिर तक हमारी सदस्यता अभियान पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमारा आउटर एरिया है, आउटर एरिया में भी हम जल्दी जाने वाले हैं। और इसके बाद हम एक डिलिमिटेशन भी बनाएंगे हमारे ना, जैसे आउटर स्टेट है, जैसे लोगड़ा है, शामती है, रबोन है, रबोन का अलग व्यापार मंडल है, देवघाट है। हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे भी हम इनको कैसे डिवाइड करें, इनको कैसे अपने साथ जोड़ें। जैसे गांधी जी बैठे हैं हमारे साथ, हम इसका एक कोई ना कोई खाका तैयार करेंगे। उसको आप मतलब जो राजनीतिक भाषा डिलिमिटेशन कर लो, उसके बारे में भी हमें खाका तैयार करके हमने कैसे इन लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और रहेंगे तो हमारे साथ ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी लोकल समस्याएं भी तो अपनी, जैसे देवघाट की समस्या है, कोटलेवाले की समस्या है, शामती की समस्या है, तो उनकी समस्याएं भी हमारे पास है। हम कैसे जाकर उनकी समस्या को समाधान करें, पहले वो अपने आप में अपने पॉकेट में उसको डिस्कस करें। तो इसके बारे में जी पार्किंग को लेकर आपने बोला, हाँ जी, कल ही पार्किंग को लेकर आपने बात जी, की, जी। घर में पार्किंग नहीं है। और कल सैनिक रेस्ट हाउस के बाहर आपको पता है बहुत सालों से पार्किंग होती आई है। हाँ जी, हाँ जी। कल दुकानदारों के कईयों के कॉल भी आए कि जिला प्रशासन ने वो पार्किंग बंद कर दी है, तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? नहीं, हम जाएंगे। मैंने आपको बात की है कि हम प्रशासन से डिटेल बैठ के बात करेंगे कि जो लोग या दुकानदार भी है। एक मिनट, अभी हम नगर निगम गए थे, नगर निगम में मैडम ने कहा कि स्कूटियां एक्टिवा खड़ी होती हैं गंज बाजार में, कि हम वहां से हटा रहे हैं। मैं कहा जी उसको हटा के जाएंगे कहाँ? वो जो वर्कर दुकानों में काम करते हैं, जो दुकानदार, एक्टिवा गाड़ी तो आ नहीं सकती बाजार में, एक्टिवा लेके आके वहां खड़ी करके काम कर रहा है। तो मैंने कहा जी उसको उठा